हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी के दिग्गज नेता ने चौंकाया। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी करेगी बड़ा खेला। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बूथ एजेंट्स की रिपोर्ट ने हुड्डा कांग्रेस की उड़ाई नींद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ चुकी है। जी हां, अब बीजेपी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दरअसल हरियाणा में चुनाव नतीजों पर बड़ा ऐलान कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने नतीजों से पहले ही बीजेपी की जीत का ऐलान हरियाणा में कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। यानी बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा है कि जीत उनकी होने जा रही है। भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी रहे हों, भले ही जो है तमाम टीवी चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बूथ एजेंट्स की रिपोर्ट है, वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। यह साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को भरोसा है और यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर जो बीजेपी के नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, जिन्हें चुनावों का और चुनाव नतीजों का खूब अनुभव है, अब उनकी तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि दरअसल जीत हरियाणा में उनकी हो रही है। यानी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी काबिज होगी। ये बात जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में जीत बीजेपी की ही होगी। जीत की ओर अग्रसर है बीजेपी। दक्षिण हरियाणा में कोई उसे हरा नहीं सकता है। दरअसल इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और इस चुनाव में विपक्ष ने यह कहकर बीजेपी पर हमला बोला कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो बगावत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो लगातार चुनाव में जुटे रहे। चुनावी कैंपेन उन्होंने किया, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और जब चुनाव हो चुके हैं, जब वोट पड़ चुकी है और वहीं पर जब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, बस नतीजों में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, तो ऐसे में इंद्रजीत सिंह उन तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की जो जमीन पर रहकर पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। चुनावों की घोषणा के बाद से ही कार्यकर्ता ने चुनाव जीतने का बीड़ा उठाया था। उनकी मेहनत और जोश काबिले तारीफ रहा। उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने बैठक की है कार्यकर्ताओं के साथ। मतदान के बाद से ही अलग अलग इलाकों में जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर हमें जीत का पूरा भरोसा है। राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है और कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत रहे हैं। उनका पूरा सम्मान जो है वो दरअसल उन्होंने भी रखा है। ये साफ तौर पर यानी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की दिल खोलकर तारीफ जो है वो राव इंद्रजीत सिंह की ओर से की गई है। लेकिन आगे उन्होंने दक्षिण हरियाणा का जिक्र किया और दक्षिण हरियाणा के कई इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि एकजुटता से राजनीतिक पार्टियों को यहां की ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट विधानसभा चुनाव में जो आ रही है, जिससे लग रहा है कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उन्हें युवाओं को राजनीतिक मशाल सौंपी है। यानी युवाओं पर उन्हें पूरा भरोसा है कि युवा जो है वो बीजेपी को जीत दिलाएंगे। ये भरोसा कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। तो दक्षिण हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं तो
जाहिर तौर पर गुरुग्राम जैसा जो इलाका है हरियाणा का, वो दक्षिण हरियाणा में आता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, चरखी दादरी हो, भिवानी हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि दक्षिण हरियाणा में आते हैं और वहां पर जीत का दम बीजेपी भर रही है। यानी कांग्रेस के कई गढ़ हैं जिन्हें इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हार जाएगी, बीजेपी उनके गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी। यह भरोसा भी राव इंद्रजीत सिंह को है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव होने के बाद बूथ एजेंट्स की रिपोर्ट जो है वो हमें जीत के प्रति आश्वस्त कर रही है। उनकी खुद की बेटी आरती राव अटेली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दी है और कहा कि जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे, हमें जीत के लिए पूरा भरोसा है कि हम जीत रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी हुड्डा पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष के नेताओं ने मतदाता को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, प्रलोभन देने की कोशिश की। यानी यहां पर वो दरअसल तमाम वो कांग्रेस पार्टी के वादों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से बीजेपी के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि मतदान गणना के बाद वो लोगों की आशंकाओं को खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा है कि जीत उनकी हो रही है और हुड्डा जो लगातार बयान दे रहे हैं कि चुनाव में जो एग्जिट पोल निकल सामने आ रहे हैं वो दरअसल सरकार कांग्रेस की बना रहे हैं और हमें भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेताओं को अपना भरोसा है कि दरअसल सरकार उनकी बन रही है। एग्जिट पोल के नतीजे तो 2024 में भी सटीक नहीं बैठे थे, लेकिन कुछ भी हो, जो प्रतिक्रियाएं लगातार एग्जिट पोल के बाद भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, दरअसल उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें भी हासिल कर लेती है, अगर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश भी करती है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इतना ज्यादा तनाव है, दरअसल सीएम पद को लेकर चेहरों की कमी नहीं है। लाइन लगाकर धक्का मुक्की करके वो आगे जाने की कोशिश हर कोई कर रहा है और इस तरीके से जो है नुकसान भारी कांग्रेस पार्टी को होगा। और इन सब के बीच कल क्योंकि 8 तारीख को चुनाव नतीजे सामने आएंगे, तो जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि किसके बयान किस पर भारी पड़ते हैं, किसका दमखम किस पर भारी पड़ता है। क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री, चूंकि नायाब सिंह सैनी को ही बीजेपी जो है वो चेहरा बना चुकी है, क्या एक बार फिर से वही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या कांग्रेस पार्टी जोड़तोड़ की राजनीति करके कुछ खेल दिखा पाएगी? हालांकि ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है और यहां पर तो सीधे तौर पर जो बागी कहकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही थी, यानी राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, वो चुनावी कैंपेन में जुटे रहे और अब अनुभव के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से हटकर रियलिटी जो है ग्राउंड की वो ये है कि दक्षिण हरियाणा तो छोड़िए, पूरे हरियाणा में बीजेपी जो है वो जीत का परचम लहराती हुई 8 तारीख को नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।